अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। आज हमारी C++ क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम कवर करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जो चेन हमने देखी थी, जिसमें इफ़ था, एल्स इफ़ था, एल्स इफ़ और फिर मल्टीपल एल्स इफ़ के बाद लास्ट में एल्स था, तो उसका एक बेटर वे है उसको लिखने का, यानी हम स्विच स्टेटमेंट से भी उसको लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक हमारे पास कंडीशन है कि इसमें जो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे, यानी जो कंडीशन हम देखेंगे उसमें हम देख रहे थे कि एक वेरिएबल था ए, वो हम कह रहे थे कि इंटीजर भी हो सकता है, वो करेक्टर भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन इसमें जो हमारे पास वेरिएबल हम यूज़ करेंगे या जो कंडीशन यूज़ करेंगे, बेसिकली इसमें इसको कांस्टेंट कहते हैं। ये जो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे, आप ये देख लें कि या तो वो इंटीजर होना चाहिए या करेक्टर होना चाहिए, यानी वो फ्लोट या डबल नहीं हो सकता, पॉइंट्स में उसमें वैल्यू नहीं हो सकती। आपने कांस्टेंट देना है, वो या तो इंटीजर हो या फिर करेक्टर हो। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि ये वर्क किस तरह से करेगा। सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट देंगे और एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम कोई इंटीजर का वेरिएबल देंगे या कोई करेक्टर का वेरिएबल देंगे जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी। अब ये उसके ऊपर मल्टीपल कंडीशंस हम आप लगा सकते हैं। जिस तरह अगर मैंने एक किसी की मार्क्स जो है वो एंटर कर लिए, यूज़र से मार्क्स ले लिए, अब मैंने उसको उसका ग्रेड बताना है। यहाँ पर मैं आपको सपोज़ कर रहा हूँ कि मैं प्रिसाइज कोई वैल्यू होगी हमारे पास, या तो 50 से कम होंगे तो 50 होगी, फिर 60, 70, 80, 90 और 100, हमारे पास इनमें से कोई एक वैल्यू होगी। ये जो मैंने आपको 5 पॉसिबल आउटकम्स बताए हैं, इनमें से कोई एक हमारे पास वैल्यू होगी। तो अब मैं यहाँ पर 5 केसेस बनाऊंगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्विच एक्सप्रेशन में मैं उस वेरिएबल का नाम दूंगा। आप सपोज कर लें कि वो वेरिएबल मार्क्स है। तो अब मैं यहाँ पर पहला जो केस दूंगा, मैं लिखूंगा केस। केस एक कीवर्ड है। केस कांस्टेंट में आपने उसकी वैल्यू देनी है कोई। केस 100, मैं यहाँ पर केस कांस्टेंट में अगर 100 लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा कि जो इसको वेरिएबल है मार्क्स, अगर मार्क्स 100 होंगे, अगर मार्क्स इक्वल टू 100, तो ये आप इसको इस तरह पढ़ेंगे कि इफ़ मार्क्स आर इक्वल टू 100, तो बॉडी में आप जो भी लिखेंगे आप लिख दें सी आउट ए, तो ये ए प्रिंट कर देगा। और ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, ये हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी आप इसको ये कंसिडर करें कि ये यहाँ पर ब्रेक कर देगा, यानी स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मार्क्स 100 ही होते हैं, यानी ये वाला केस कांस्टेंट मैच कर जाता है उस एक्सप्रेशन से, तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट करके बॉडी वो इस स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा, यानी इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। फिर हमारे पास कोई और केस भी हो सकता है और उसकी बॉडी भी हो सकती है। अगर ये पहली वाली ट्रू नहीं हुई तो वो सेकंड वाली को चेक करेगा। अगर सेकंड वाली ट्रू हुई तो उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करके ब्रेक कर देगा। ये इस तरह से हमारे पास मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन को इंटीजर या करेक्टर या बुलियन में से कोई एक होना चाहिए, फ्लोट आप यहाँ पर नहीं दे सकते। फिर अगर हमारे पास एल्स, जिस तरह हम एल्स को यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही इनमें से, तो फिर हम एल्स के अंदर कोई बॉडी दे देंगे, तो वो वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो। और यहाँ पर हम इसकी बॉडी को क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स आ गया। मैं भी आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाऊंगा। अब यहाँ पर मैं दो क्वेश्चंस देख लेता हूँ और इनको मैं आपको इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में मेरे पास है कि टेक अ नंबर बिटवीन 1 to 10। मैं यूज़र को एक मैसेज दूंगा कि भाई आप 1 से 10 तक के अंदर कोई भी एक नंबर मुझे दे दें इनपुट। वो मैं इनपुट ले लूँगा और उस नंबर को मैंने वर्ड्स में प्रिंट करना है। यानी अगर 1 है तो मैं ONE यानी 1 लिख दूंगा, TWO 2 अगर 2 है तो 2 लिख दूंगा। इसी तरह मैं 1 से 10 तक अगर कोई भी नंबर एंटर होता है तो मैं उसको इन वर्ड्स लिख दूंगा। अब अगर वो 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर नहीं देता, अगर 0 दे देता है या 11 दे देता है या 100 दे देता है, कुछ भी दे देता है, तो मैंने उसको एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि नंबर आपकी जो रेंज थी 1 से 10 उसके अंदर नहीं है। और दूसरे सवाल में मैंने क्या करना है कि मैंने एक अल्फ़ाबेट यूज़र से लेना है और मैंने बताना है कि या ये वॉवेल है या कांस्टेंट है। यानी AEIOU है तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि दिस इज़ अ वॉवेल, और अगर नहीं है तो मैं कह दूंगा कि दिस इज़ अ कांस्टेंट। तो अब मैं आ गया हूँ अपने कंपाइलर पर, यानी डेफ C++ पर, और मैंने यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स एक क्रिएट कर लिया है। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी टाइप है इंटीजर। अब मैं यूज़र को एक मैसेज दे रहा हूँ कि सी आउट एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 10।
ठीक है, ये मैंने इसको मैसेज दिया और यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बाद सी इन करवा लिया इससे ए। यहाँ पर मुझे एक यूज़र ने एक नंबर दे दिया जो कि 1 से 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैं यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उसके अंदर मैं ये ए पास कर देता हूँ। ये इस ए को चेक करेगा हमारे पास जो स्विच स्टेटमेंट है। इसकी मैं बॉडी के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं पहला केस दे रहा हूँ, केस 1। उसके बाद ये मैंने सेमीकोलन देना है और सी आउट करना है 1। मैंने आपसे कहा था कि उसको अपने वर्ड्स में डिस्प्ले करवाना है और इसके बाद मैंने देना है ब्रेक। अभी इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास 0 से 10 तक हो सकते हैं, तो मैं इसको 10 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको 10 टाइम्स पेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से 1 से इसको 2 कर देता हूँ। इसी तरह सब के लिए मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 1 से 10 तक सब के लिए इनके रिलेटिव वर्ड्स लिख लिए, यानी 1 पे 1, 2 पे 2। और इसी तरह मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ। डिफ़ॉल्ट में अगर ये इनमें से कोई भी नंबर एंटर नहीं करता 1 से 10 तक, तो मैं उसको सी आउट कर दूंगा इनवैलिड नंबर। अब यहाँ पर इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ और उसके बाद ये जब कंपाइल होके मेरे पास रन होके सामने आता है, तो मैं यहाँ पर इसको कोई भी एक नंबर दे देता हूँ। मैं एंटर करता हूँ 3 और एंटर करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि 3। अब मैं यहाँ पर कोई और नंबर भी आपको दे के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर 4 एंटर करता हूँ, तो ये कहेगा 4। इसी तरह आप इसको चेक कर सकते हैं खुद भी। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था उसके ऊपर। अब हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो इन कैरेक्टर टाइप का होगा। यूज़र को कहता हूँ कि एंटर एन अल्फ़ाबेट। यहाँ पर यूज़र मुझे एक अल्फ़ाबेट देगा और वो मैं ए में स्टोर कर लूँगा। अब मैं ए को चेक करूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है, यानी ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स हैं और उनके अगेंस्ट में मैंने सिर्फ प्रिंट करना है वॉवेल। तो मैं अब बजाय इसके कि बार बार लिखूंगा कि सी आउट वॉवेल, सी आउट वॉवेल, सी आउट वॉवेल, मेरे पास ये 5 कंडीशन ये हैं लोअर केस में और 5 हैं अपर केस में। तो मैं उन सब के लिए एक ही सी आउट लिखूंगा। वो मैं किस तरह करूँगा कि मैं इस सब को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर केस ए लिखा हुआ है। मैं इसके आगे लिखता हूँ केस कैपिटल ए। इसी तरह मैं सब के लिए लिखूंगा और उसके बाद मैं लास्ट में सिर्फ सी आउट वॉवेल लिखूंगा एक ही दफ़ा। तो अब कोई भी वॉवेल एंटर करेंगे तो वो वॉवेल प्रिंट करेगा। अब मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको फिर सब लिखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैंने ये सारे वॉवेल्स लिख लिए हैं, इनको लोअर केस में भी लिख लिया और अपर केस में भी लिख लिया। अब मैं इसके आगे एक ही सी आउट दूंगा कि सी आउट वॉवेल। और डिफ़ॉल्ट में अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है कोई हमारे पास वो होगा कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा सी आउट कांस्टेंट। अब मैं इसको आपके पास एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं F11 प्रेस करूँगा तो इसने मुझसे पूछ लिया कि एंटर एन अल्फ़ाबेट। अब मैं यहाँ पर पहले एक अल्फ़ाबेट एंटर करता हूँ ए, जो कि मैंने लोअर केस में दिया है, तो इसने मुझे कहा कि वॉवेल है। मैं दोबारा रन करता हूँ और ई को मैं अपर केस में एंटर करता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि वॉवेल है। इसी तरह आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कोई कांस्टेंट एंटर करके दिखा देता हूँ कि उसमें मुझे क्या कहता है। मैं यहाँ पर जी एंटर करता हूँ तो मुझे कह रहा है कांस्टेंट। तो इसी तरह ये सब के लिए बिल्कुल ठीक चलेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।